हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 और आज हम अध्याय 8 शुरू करने जा रहे हैं। ये जो अध्याय 8 है, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा के ऊपर है। श्लोक नंबर 1। सुतवाच अथ ते संपरितानं स्वानमोदकमिच्छतम् दातुं स कृष्णगङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। सुत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। तो हम जो 7वां अध्याय है उसमें देखते हैं कि अश्वत्थामा पांडवों के 5 पुत्र को सोते हुए मार देते हैं और इसके कारण अश्वत्थामा को दंडित करते हैं, उनका बाल मुंडा देते हैं और मणि निकाल देते हैं और शिविर से भगा देते हैं। उसके बाद पांडवगण और द्रौपदी शोक संतप्त होकर अपने 5 पुत्र का दाह संस्कार करते हैं। और आज तक हिंदू समाज में ये प्रथा चल रही है कि जब किसी के परिवार में किसी व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य जो दिवंगत आत्मा को 1 लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग जुलूस में चलते हैं। तो पांडवों ने भी 5000 वर्ष पूर्व इस नियमों का पालन किया था और पांडवों का ममेरा भाई होने के कारण भगवान श्री कृष्ण भी उन पारिवारिक सदस्यों में से ही एक थे, तो वो भी थे वहां पर। श्लोक नंबर 2। तेनीनियोदकं सर्वे विलप्य चाभृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जा रजः पूता सरिज्जले। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगाजल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तो गंगा तो ऐसे ही पवित्र है। जब वामन अवतार हुआ था तो वामन ने जब नाप रहे थे, ब्रह्मलोक तक उनका पैर से वो नाप रहे थे, उनको 3 पग लेना था बलि से और फिर वो पूरे जो है राज्यपात उनको देवताओं को देना था एक्चुअली। तो उस समय ब्रह्मा अपने कमंडलों से वामन अवतार का जो है चरण पखारते हैं। तो उसमें भगवान के चरण में जो रज है वो, और भगवान के चरण में नाखून में हमेशा तुलसी चढ़ाया जाता है, तुलसी मिश्रित होकर वो जल गंगा जल बन जाता है। तो गंगा जल ऑलरेडी इतना पवित्र है और अभी उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्नान कर रहे हैं, तो और भी पवित्र हो गया। श्लोक नंबर 3। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तं पृथं कृष्णं च माधवः। वही कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे लोग सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे और भगवान कृष्ण भी वहां थे। तात्पर्य, चूंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच ही हुआ था, तो अतएव इससे जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे। जैसे वहां पे थे युधिष्ठिर थे, उनके सब भाई थे, कुंती महारानी थी, द्रौपदी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र और गांधारी। हालांकि वो लोग अपने पुत्र को खो चुके हैं और धृतराष्ट्र और इनके बीच ही लड़ाई हुई थी, फिर भी वो उनके ताऊ है तो उनके प्रति सद्भावना है, तो वो लोग सब लोग थे। और जो जैसे कि जो भी पुत्रगण मर गए, उनके जो बहू है विधवा, वो लोग भी, तो सारे मृत व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से रिश्ते नाते में थे। इसलिए सबको एक साथ जो है शोक में सब लोग थे वहां पे। और भगवान कृष्ण भी थे क्योंकि वो भी कुंती महारानी उनकी बुआ लगती थी और जो सुभद्रा है उनकी बहन है और सुभद्रा के जो भी परिवार है वो उस नाते से भी थे। तो अतः भगवान की उन सबों के प्रति समान सहानुभूति थी।
इसलिए वे समय अनुकूल उन सबों को सांत्वना देने लगे। जैसे कभी भी हमारे रिश्तेदार नातेदार जब दुख में होते हैं, ऐसे कहा जाता है कि सुख में भले ही निमंत्रण के बिना आप मत जाइए, जैसे किसी का विवाह है रिश्ते नाते में और उन्होंने बुलाया नहीं तो मत जाइए, लेकिन दुख में बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए। ये कर्तव्य होता है और दुख में उनका साथ देना चाहिए। तो कृष्णा साथ दे रहे थे और इस प्रकार से कृष्णा आदर्श भी प्रस्तुत कर रहे थे। श्लोक नंबर 4। सान्त्वयामास मुनिभिः हतबन्धुञ्चुचार्पितन् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियम्। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बधाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको धैर्य धारण करने के लिए बोला। तो परमेश्वर के आदेशों के अधीन प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते। जिसको जितना आयु है उतना ही जिएंगे, या प्रकृति के नियमों के अनुसार सबको एक दिन मरना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार भगवान ही जो है, भगवान के ही, सर्वशक्तिमान कृष्ण के ही अधीन रहती है प्रकृति और सब लोग, और जो भी प्रकृति के नियम है उसके अनुसार सब कुछ मिलता रहता है। भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। कृष्ण के आदेशों का पालन करना ही धर्म है। इसीलिए पूर्व जो राजा लोग थे वो लोग अपना ऐसा कोई स्पेशल नियम नहीं बनाते थे। शास्त्र में जो कृष्ण ने आदेश दिया है उसी से वो नियम बनाते थे, अलग अपना कोई नियम नहीं बनाते थे। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकता है। जब तक हम भौतिक जगत में हैं तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाए तो भी मुक्त अवस्था में भी भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा कर सकते हैं। तो किसी भी अवस्था में हम भगवान के आदेश पालन करके सुखी रह सकते हैं। तो अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम न तो अपने आप को देख पाते हैं और न ही भगवान को। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ आंखें होना काफी नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि होना चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रामाणिक गुरु से आध्यात्मिक शास्त्रों को सीखना होता है। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं तो हम भगवान को साक्षात देख सकते हैं, और उसी की प्रिपरेशन के लिए, उसी की तैयारी के लिए मनुष्य जीवन मिलता है। इसीलिए मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर आध्यात्मिक स्थिति को धारण करना। मुक्ति के लिए मरना ही पड़ेगा, शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति शरीर धारण किए हुए भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं जब वो भौतिक अवधारणा को त्याग देते हैं। वो ये इस बात पर स्थित हो जाते हैं कि हम आत्मा हैं और भगवान के आदेशों का, शास्त्रों का पालन करते हैं। इस तरह यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के लिए है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम भ्रमित रहते हैं और भ्रामक शक्ति के वश में होकर जो कुछ ही वर्ष हम जीवित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, मनुष्य कितना वर्ष जीवित रहेगा? 100 साल से ज़्यादा तो नहीं रह सकता, और 100 साल भी कौन रहता है? तो वो क्या मान बैठते हैं, ये छद्म स्वरूप वाले, ये तथाकथित देश मेरा है, घर मेरा है, ये जमीन मेरा है, संतान मेरा है, पत्नी मेरी है, समुदाय, संपत्ति, सबका वो मालिक समझता है अपने आप को, और इस बात को भूल जाता है कि सबका जो मालिक है भगवान स्वयं है। तो इसी छद्म स्वामित्व की रक्षा के लिए हम एक दूसरे से लड़कर समय नष्ट कर देते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साज समाज से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार के भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण हमें सिर्फ भगवान के भक्तों की संगति से मिलेगा, क्योंकि वो हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण दे सकते हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से जगत को देखते हैं। जो भौतिक दृष्टि से देखते हैं, ऐसे लोगों की संगति से हम और भौतिकता में फंसते जाते हैं, क्योंकि जो भक्त होते हैं वे मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम है। और दिव्य ध्वनि क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो इस ध्वनि को प्रविष्ट कराने में भक्त सक्षम होते हैं और इस तरह से मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाले हैं। संक्षेप में यह उन लोगों के लिए सांत्वना है जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियां आदि के रूप में होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो हम प्रभावित तो होते ही रहते हैं। युद्ध में पीड़ित कुरुवंश के सदस्य की मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे और भगवान ने उनको ज्ञान दिया और इससे उनको धैर्य धारण करने में सहायता पहुंची। तो श्लोक नंबर 5, साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं कीतवर्हितं घातयित्वा सतुराज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर, जिसका कोई शत्रु नहीं है एक्चुअली, वो सबको मित्र मानते युधिष्ठिर महाराज, उनका राज्य छीन लिया था और भगवत कृपा से वो राज्य फिर से प्राप्त हो गया कृष्ण की कृपा से। और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था सबके सब कृष्ण द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तो गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन से पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा होती थी। कोई भी सभ्य समाज तभी सभ्य कहलाता है, सभ्य समाज तभी कहलाता है जब 5 लोगों की रक्षा हो, ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक और वृद्ध लोगों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्राह्मणों की रक्षा से क्या होता है? आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। ब्राह्मण समाज का ब्रेन की तरह है, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण देते हैं हमें। और भौतिक दुख के कारण हम वो रहते हैं ना, दुखी रहते हैं हमेशा, तो उस त्रस्त अवस्था से हमें निकालते हैं। इसलिए ब्राह्मण की रक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। गायों की रक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाय जो है वो भोजन का चमत्कारी रूप, यानी गाय अपना दूध देती है। खासकर जो देसी गाय है, भारतवर्ष की जो गाय है, तो उनका जो दूध है वो जीवन के उच्च आदर्श को समझने के लिए मस्तिष्क के जो सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला हमें दूध मिलता है। इसलिए गाय का दूध सबसे उत्तम है, किसी और का दूध इतना उत्तम नहीं है। वो हमारे ब्रेन टिश्यूज को भी प्यूरिफाई करते हैं जिससे हम आध्यात्मिक विषय को समझ सके, इसलिए गाय को माता कहा गया है। स्त्रियों की रक्षा से समाज की सुचिता बनी रहती है। स्त्रियों की रक्षा नहीं होगी, उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा तो समाज की शुद्धता नष्ट होगी, क्योंकि स्त्रियों से ही घर है, स्त्रियों से ही गृहस्थी है। जहाँ स्त्री नहीं है वो गृहस्थी नहीं है। तो समाज के शांति के लिए, सुस्थिरता के लिए तथा जीवन की उन्नति के लिए, अच्छी संतान समाज को मिले उसके लिए स्त्रियों की रक्षा अनिवार्य है। बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उसके जन्म के दिन से ही होता है, यानी गर्भाधान संस्कार। जब गर्भ में पिता माता के गर्भ में बीज स्थापन करते हैं उसे बोलते गर्भाधान संस्कार, और दोनों माता पिता के मन में कृष्ण का स्मरण होता है। तो इस शुद्धिकरण प्रक्रिया से प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जब उनको वैदिक संस्कृति दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, भक्ति करके अपने भी पूर्वजों का उद्धार करते हैं। वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठ जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो वृद्धों की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। जैसे अर्जुन भी कहते हैं कि वयोवृद्ध लोग मारे जाएंगे तो जो बच्चे हैं और जो हमारी पत्नी है, जो पत्नियां हैं, सब बहुएं हैं, तो उनको कौन शिक्षा प्रदान करेंगे। तो वृद्धों के पास वृद्ध एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो इसलिए वृद्ध उनको बताते हैं। और वृद्धावस्था में लोग जैसे आध्यात्मिक जीवन भी जीने लगते हैं, तो वृद्ध की रक्षा आवश्यक है। ये पूरा दृष्टिकोण जो है ऐसे कारकों पर आधारित है जिनसे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। और इससे विपरीत अगर कोई, जैसे अभी कलयुग में क्या है, वृद्ध को तो सम्मान ही नहीं किया जाता है,
वृद्ध की रक्षा नहीं हो रही है, घर से निकाला जा रहा है, वृद्ध सड़कों पर है, कई सारे ऐसी घटना भी है, या वृद्धाश्रम पर है, या जैसे बालक, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण हो रहा है, बालकों का सही परवरिश नहीं हो रहा है, या स्त्रियों के प्रति भी इतना पूरा माहौल इतना खराब है, कहीं भी बलात्कार हो रहा है, स्त्रियों का सम्मान नहीं हो रहा है, गाय को कसाई घर भेजा जा रहा है, जब तक दूध निकला तब फिर कसाई घर में बेच दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। या ब्राह्मण जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत है, उनका भी अपमान हो रहा है। तो इसीलिए ये इस तरह से सभ्यता का जो है वो हो गया, असभ्य होते जा रहे हैं कलयुग के कारण लोग। कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, इसलिए जो वर्तमान जो पीढ़ी है उनकी जो आयु घट गई है, यही कारण है, क्योंकि 5 लोगों की रक्षा नहीं हो रही है। तो भगवत गीता में कहा गया है, जब समुचित सुरक्षा के अभाव में एक स्त्री का हमेशा प्रोटेक्शन होना चाहिए। आपके घर में गोल्ड है, आपके घर में हीरा है, तो आप उनको अच्छे से रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, तो स्त्री को संभाल कर रखना चाहिए। पिता को पुत्री का रक्षा करना चाहिए, फिर एक योग्य वर ढूंढ के जो उनकी रक्षा कर सके, जो उनको शोषण ना करे, ऐसे पति से विवाह कराना चाहिए। फिर पति उनकी रक्षा करते हैं, फिर उसके बाद अच्छे पुत्र संतान उत्पन्न होते हैं, पुत्र रक्षा करते हैं। लेकिन भगवत गीता में जैसे कहा गया है, जब समुचित रक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती है, तब उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। अगर स्त्रियां बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध रखते हैं तो वर्ण संकर बच्चा पैदा होता है, तो वर्ण संकर बच्चे से क्या अच्छा समाज बनेगा? तो सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपने आयु को खतरे में डालना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतः वह उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। यह है भगवान के कुछ कठोर नियम, जिसका श्रीमद् भागवतम में वर्णन हुआ है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।